पहले हमने देख लिया फोर टर्म वाला, फिर हमने देखा मिडल टर्म का डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक हो गया। अब हम जो हमारा तीसरा है वो कौन सा है, वो है इलिसिट। इलिसिट वाला। इलिसिट क्या कहता है? इलिसिट ये कहता है कि दो टर्म किधर डिस्ट्रीब्यूट है, वही टर्म किधर होना चाहिए। अब देखते हैं, पहले उन्होंने कहा मेजर माइनर, फिर वो देखते हैं। शेप देखो, ये वाला आपका होगा माइनर टर्म, सब्जेक्ट है। ये वाला आपका होगा मेजर टर्म जो पी है। मतलब कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है, और जो प्रेडिकेट होते हैं वो मेजर होता है। प्रेमिसेस का ही देखा मैं सब्जेक्ट वगैरह। नहीं, कंक्लूजन। यस, ठीक है। और वो जो रिपीट हो रहा है वो क्या है? मिडल। क्लियर है? अब वो डिस्ट्रीब्यूट करें, आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। ए ई आई ओ यू। आई में दो सब्जेक्ट पी नथिंग, और इसमें ओके। यहाँ पे आते हैं नो कैट्स आर फन, नो आ गया, नेगेटिव हो गया। नो कैट्स आर मैमल्स, ये है नेगेटिव, लेकिन वो यूनिवर्सल है ई। इसमें दोनों सब्जेक्ट भी और पी भी, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट है। याद क्लियर? वो रूल होता है अभी याद है। अब क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो इन दोनों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूट होता तो इसको यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। दो डिस्ट्रीब्यूट है तो इधर दो डिस्ट्रीब्यूट। अब करते हैं, चेक करते हैं। ये है ए, आर डॉग्स आर मैमल्स ए, आर यूनिवर्सल आ गया, फिर बेटी है। ए में क्या होता है? एस डॉग्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डॉग्स इधर भी डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे है ही नहीं। एक डॉग्स आपका है क्या? ये तो मिडिल टर्म है ना, इसको छोड़ दें। इसको तो छोड़ दें। हम बात करें इन सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की बात। यहाँ पे सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूट था, सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये वाला डिस्ट्रीब्यूट भी। नेक्स्ट आते हैं नो कैट्स आर मैमल्स। नो शुरू में आ जाएगा तो ये होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या है? दोनों डिस्ट्रीब्यूट है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट है और ये भी डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, लगा देते हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूट, ये भी डिस्ट्रीब्यूट। अब मैच करते हैं। यहाँ पे कैट टिक लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, कोई मसला नहीं, रूल फॉलो होगा। यहाँ पे देखिए मैमल डिस्ट्रीब्यूट है, वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं। अब मसला बन गया तो फेलिसी ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो फेलिसी आ गई। अब प्रेडिकेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन ये प्रेडिकेट जो मैमल है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। ये रूल भी फॉलो नहीं हो रहा, वैलिड हो रहा है। इसे हम कहते हैं यहाँ पे इलिसिट कहीं फेलिसी आ गई। अब क्योंकि मेजर वाली जो इशू आ रहा है, मेजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलिसिट मेजर इलिसिट मेजर होता है, दूसरा होता है इलिसिट माइनर। मतलब माइनर में ये अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होता तो यहाँ ना होता, तो फिर उसमें से ये फेलिसी आ जाती, अभी नहीं है। ये अपने इलिसिट मेजर की एग्जांपल देगी, अब इलिसिट माइनर में भी आ जाती है। ये सब्जेक्ट माइनर, ये मेजर, अच्छा पीपल मिडल। ओके हो गया। आल है, आल में क्या होता है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑल है, आल ही सब्जेक्ट, सारे आल, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट, और इसमें सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट। ये चीज है, ये ऑल ही है, शोर हो रहा है, सारे सेम ही बन रहे पैटर्न। चलो ठीक है, सही बोल रहे हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, माइनर टर्म, ओपोनेंट के खिलाफ होता है, ऑपोजिट होते हैं। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट है, क्या इन दोनों में से आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट? यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इधर ओपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट है, इधर नहीं है। ओपोनेंट क्या है? माइनर टर्म, माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूट है और इधर नहीं है, तो इसे कहते हैं इलिसिट माइनर आ गया। क्या आ गया? इलिसिट माइनर। क्लियर है? तो मेरे जो पिछला हमारा इशू आ रहा था सिग्नेचर वो भी हम समझाते हैं। ये अब ये मेजर ब्रांच, ये आपकी है माइनर ब्रांच। आपको मैं याद रखना जो पहली ब्रांच सबको हमेशा मेजर होगी, दूसरी माइनर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये मेजर टर्म है। मेजर टर्म क्या है? प्रेडिकेट, सॉरी फंडामेंटलिस्ट, ये मेजर टर्म है, ये मेजर, ये वैसे ही मेजर ब्रांच। इसमें देखिए माइनर ब्रांच कहते हैं, इसमें माइनर टर्म आ रही है। माइनर टर्म क्या? आपके ओपोनेंट यहाँ पे आ रहा है, तो इसे ऐसे कहते हैं कि ये क्या है? माइनर ब्रांच। हमेशा स्ट्रक्चर ये होगा, पहले मेजर ब्रांच आएगी, फिर माइनर ब्रांच आएगी, फिर कंक्लूजन। तो ये था तीसरी फेलिसी।
इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो बता दो। क्लियर है? नहीं हो तो इसको फिर बाद में अभी तक यहाँ पे इतने क्लास है 3 हो गई, बाकी 2 और भी सीखना। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है ना, ये आप कंफ्यूज करेंगे दोनों में, बाकी में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में आपने वो टेबल रखना पड़ेगा माइंड में, फिर उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा इधर से कौन कौन सी है, फिर आपको मैच करना पड़ेगा, ये तो सब ट्रिकी है। बाकी जो 2-3 है ना वो आसान है, वो 2 बाकी जो रह गई वो देखो कौन से साथ है। 1 2 3 4 वाली आपकी थी ड्राइंग, affirmative conclusion from the negative premise। तो premise negative बट जो आपका conclusion वो पॉजिटिव आ रहा है। मीन क्या है? मैं कहता हूँ all people are not fundamentalist। premise क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। conclusion देखिए all opponents are fundamentalist, ये क्या पॉजिटिव है? तो कभी भी आप नेगेटिव premises से पॉजिटिव conclusion नहीं निकाल सकते। जब आप नेगेटिव प्रेमिस से पॉजिटिव कंक्लूजन निकालेंगे तो फैलेसी है जिसको कहते हैं ड्राइंग पॉजिटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव। मतलब क्या है, अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, आपके कंक्लूजन को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज फैलेसी इसलिए वाली फैलेसी इसकी तरह से होता है कि जो प्रेमिस है इधर नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए। एक ही अगर प्रेमिस नेगेटिव हो फिर बेशक ये हो जाए बेशक ये हो जाए, नो ओके क्लियर? छोटा सा बताइए हो गया। नेक्स्ट 5वीं है लास्ट स्टेज, एक्जिस्टेंशियल फैलेसी। एक्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या है? एक्जिस्टेंशियल फैलेसी ये एक पर्टिकुलर प्रेमिस से यूनिवर्सल कंक्लूजन प्राप्त नहीं, इसका उलट हो रहा है। एक्जिस्टेंशियल में हम यूनिवर्सल से both premises are universal, then conclusion cannot be particular. Both the premises are universal. प्रेमिसेस आपके यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन को भी क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है? ये ऑल है, ये भी ऑल है, ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, इसको भी क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए, इसको भी ऑल ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना सम, तो क्या होगा? फैलेसी आ जाएगी, जिसको कहते हैं फैलेसी ऑफ एक्जिस्टेंशियल, कि हमने एक यूनिवर्सल जो प्रेमिस था उससे एक पर्टिकुलर जो है वो कंक्लूजन था। ये 5 फैलेसी, ये छोटे से क्वेश्चन है। हां क्वेश्चन इस तरह है कि ये आपको दिया होगा सारा, कहेंगे कि इसमें कौन सी फैलेसी है आप बताएं। हां पैराग्राफ नहीं, आर्गुमेंट देंगे 3 लाइन की और कहेंगे कौन सी फैलेसी है। आप लोग 5 रूल माइंड रखने होंगे और 5 रूल को अप्लाई करने होगा। जो वाला रूल मतलब अप्लाई नहीं हो रहा उसके वायलेट और रूल वायलेट हो रहा है, रूल के खिलाफ जा रही है बात, वो फैलेसी होगी, वो फैलेसी आ रहा है। जैसे यहाँ पे रूल देखिए वायलेट हो रहा है, यहाँ पे सब आ रहा है, ये दोनों यूनिवर्सल है, ये एक पर्टिकुलर है। मुझे पता चला कि ये जो पर्टिकुलर हो ही सकते हैं, इसको क्या होना यूनिवर्सल होना चाहिए, ये रूल है, तो ये फैलेसी। इसी तरह ये पेपर में हमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी, कोई कौन सा बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखनी, कुछ भी नहीं है, बस उसकी एप्लीकेशन, उन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रख के हमें बताना है इसमें ये मतलब उनको अप्लाई करना। कोई हमें एक्सप्लेन नहीं पूछेगा व्हाट इज माइनर टर्म, व्हाट इज मेजर टर्म, नहीं पूछेगा, वो कहेगा इसमें माइनर टर्म कौन सी है, आप आइडेंटिफाई करो। तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा होगा तो जाके आप उसको बता पाएंगे हां ये वाला है, ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये सारा खत्म हो गया फिर चैप्टर कौन सा था? ये सिलोजिस्टिक फैलेसीज वाला। सिलोजिस्टिक रूल्स पढ़ लिए आपने, उसकी फैलेसीज भी पढ़ ली, बाकी अब दो चीजें रह गई हैं। एक आपका सिंबॉलिक लॉजिक रह गया, वो भी बहुत इजी है, सिंबॉलिक लॉजिक, और दूसरा आपका रह गया इनफॉर्मल। फिर आपका ये खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में इसको वाइंड अप करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। ये वाला अच्छा, ये है आपका आर्गुमेंट। कोई भी जो है ना आर्गुमेंट, उसमें मतलब 3 टर्म होते हैं, मेजर, माइनर और मिड। आर्गुमेंट का ये स्ट्रक्चर इस तरह है कि जो ये प्रेमिस है, प्रेमिस 1 का नाम लो, ये प्रेमिस 2 है, ये प्रेमिस है, ये कंक्लूजन है। यहाँ पे आप इजीली लगा सकते हो, इजी से लगा लो, यहाँ आपकी मर्जी आ लगा ले, सम लगा ले, आ लगा। मेजर इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखिए। आप देख रहे हो कंक्लूजन होगा, इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। यहाँ पे माइनर टर्म नहीं हो सकता, सॉरी मिडल टर्म नहीं हो सकता, जो ऊपर यहाँ पे कोई मिडल एम नजर नहीं आ रहा। ये तो प्रेमिस है, इसमें क्या है, इसमें पहले मेजर टर्म आ रही है पी, फिर इसमें आ रही है माइनर टर्म जो है एस।
और ये इसकी जो है ना वो आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये इधर हो सकता है, ये कर सकते हैं। एम का उसको पता फिगर वाला इस तरह का रूल था, कॉलर वाला, अगर याद हो तो। ये पोजीशन 1 होती है, ये पोजीशन 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। ये अब इसको हमारा लेके इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा यहाँ तक ये स्ट्रक्चर आ गया कि हमेशा पहले मेजर प्रेमिस आएगा, फिर माइनर प्रेमिस के पहले मेजर टर्म, फिर माइनर टर्म और एंड पे दोनों कटे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं सिंबॉलिक लॉजिक पे, इनफॉर्मल पे, फिर इसको खत्म करते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक में बस बहुत आसान सी बात है, इतना ही कवर हो जाएगा। इसलिए ये नोट आपका आता है, एक ये आपका आता है वेज, एक आपका आता है ये इक्विवेलेंस और एक आता है हॉर्स। इसको आप नोट कहते हो, इसको आप एंड कहते हो, इसको आप ट्रिपल बार कहते हो, ठीक है, और इसका आप कहते हो हॉर्स। ठीक है, टेबल आपने याद रखा, टूथ टेबल। टूथ टेबल उसका टेबल बड़ा इजी सा है, उससे किधर दिया इसको टिश्यू टेबल को बनाना इधर बनाओ। टेबल देख रहा, वो टेबल समझिए, इसमें बस टेबल ही हो, कुछ नहीं, अपने वैल्यूज रूल्स याद रखने हैं, सिंबॉलिक लॉजिक ये वाला है। अब ये है कि एक आपके पास P है, एक आपके पास Q है, और इस तरह लगा है, और एक ही आपके पास Q मिला है। 4 फंक्शन है, वैसे है तो 5 ही, ये वाला मिला है 5 फंक्शन। डॉट, वेज, इक्विवेलेंस, हॉर्स। अब क्या है, 1 2 2 की पावर n होती है, 2 की पावर 2 4 वैल्यू भी इसी पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रू, आई थिंक हाँ, एक ट्रू और एक फॉल्स। इसके पास एग्जाम पड़ेगा डेंसिटी और जो सर लिखिए ऐसे कर लेते हैं, ये भी ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जब 2 होंगे ना, पहले 2 ट्रू डालने, फिर एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। अगर 3 होता फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 8 होना था, फिर क्या होने थे, फिर इस तरह डालना ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। वो आगे आप हमारा से 2 तक ही याद, उसकी डिटेल जाने से हमने बेसिक देख लिया। 2 ही पॉसिबिलिटी है। मैं कोई और चीज़ लेता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल सेट लेता हूँ। चीज़ 2 की पावर 1 लेते हैं, 1 हो जाएगा। एक आपके पास वैल्यू है P, इसकी 2 ही चार्ज है, या तो ये ट्रू हो सकता है या ये फॉल्स, 2 ही वैल्यू है, क्योंकि P 1 है। अब अगर ले 2 की पावर 2 4 होगा, मतलब Q भी है हमारे पास, P भी है, Q भी है। अब एक कंडीशन ये कि दोनों ट्रू हो, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब ये टेबल कंप्लीट हो गया। एक कंडीशन ये है कि दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, एक पॉसिबिलिटी ये पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों फॉल्स। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये मैंने कैसे बनाई है कि अब सबको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे था 4, तो मैंने ये 4 वैल्यू ली, पहले 2 ट्रू लिए, फिर 2 फॉल्स लिए, फिर एक ट्रू लिया, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। मैथ में तो मैंने मैथ में लिखा था, इससे याद है, ये इजी सा स्ट्रक्चर है कि पहले 2 ट्रू, फिर दोनों फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। ये इस तरह से आपने टेबल बना, ठीक हो गया। ये माइंड में फॉर्मूला रहता है। अब जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, जिस पे हमें फोकस करना है, वो ये 4 फंक्शन, 4 से 5। पहले है डॉट, ये डॉट डाल दिया। डॉट में क्या होता है, डॉट में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, एक सारा फॉल्स। बस खत्म। अब आते हैं वैल्यू पे, इसी को वैल्यू डाल देते हैं। ये लिखा रहता है अलग अलग लिख, अलग 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 P वेज Q, ये इसका ऑपोजिट है, दोनों आपस के मुखालिफ हैं। यहाँ पे अगर दोनों फॉल्स तो बाकी सारे ट्रू, तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल होगा तो बाकी सारे ट्रू। दोनों फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स। ये है दोनों ऑपोजिट ही, इसी तरह ये लेकिन थोड़ा सा भी कंफर्म कर लो। आई थिंक यही है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स।
अच्छा ये दो इसके फंक्शन आपको याद रखने हैं। उल्टा है फॉल्स है फंक्शन ट्रू फॉल्स वाले है ये फॉल्स वाला ट्रू है सर ये फास्ट है ये फॉल्स वाले फास्ट फॉल्स के बाकी सारे ट्रू ये फॉल्स है बाकी ट्रू है। अब ठीक है क्योंकि दोनों ऑपोजिट है इसमें ये दोनों ट्रू पे ट्रू होगा और यहाँ पे बाकी सारे पे इसके तो फॉल्स एक भी ट्रू हो तो दूसरा ट्रू हो जाएगा सारे फॉल्स और अगर वेज पे आएंगे नहीं इसको तो देखना नहीं था हमने पहले दोनों देखा इसको तो हम निकाल देंगे कंफ्यूजन इसको देख लेंगे हमने इसको देखना ही नहीं अब ठीक एक भी ट्रू होगा तो सारे ट्रू हो जाएंगे नहीं कंफ्यूजन क्या हो गया मतलब मैं